Hello everyone, welcome. We are going to solve question number 12 of exercise 1.2. So our question is, if difference between the true discount and banker's discount on a sum due 4 month hence is ₹20. किसी बिल का अमाउंट हमें 4 महीने के बाद जो भी मिलने वाला है, उस बिल का जो ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट का डिफरेंस है वो ₹20 है। तो जो डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज कॉल्ड एज बैंकर्स गेन। ये तो हमारी डेफिनेशन है बैंकर्स गेन की। ये देखिए, बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स गेन। सो प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका? सिंपली बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। और ये हमें बैंकर्स गेन मिल जाएगा, देखा जाए तो ₹20 मिल जाएगा, यानी कि ये ₹20 बैंकर्स गेन हो गया। बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंकर गेन होता है, तो ये हमको मिल गया बैंकर्स गेन। हालांकि हमें बैंकर्स गेन की जरूरत नहीं है, बट आगे काम आएगा इसके अंदर। हमारे पास जो हमें बैंकर्स गेन फाइंड आउट करना होता जब है, तो हम उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये भी हमें यूजफुल लगेगा। कैसे? ध्यान दो। सबसे पहले आपको पीरियड कितना दिया हुआ बिल का? पीरियड कितना दिया हुआ बिल का? हाफ 4 मंथ हेंस। सो पीरियड ऑफ द बिल एन इक्वल 4 मंथ, तो 4/12 कर देंगे तो ये 4 1 4, 4 3 12, 1/3 ईयर हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 5% पर एनम, आर इक्वल 5% पर एनम। इतनी चीजें हमें दी हुई है, तो हम क्या निकालेंगे यहां पर? बट बैंकर्स गेन निकालने का फार्मूला क्या है? यहां पहले ये देखो, बैंकर्स गेन इक्वल, हम इस पर भी निकालते हैं, इस पर भी ट्रू डिस्काउंट इंटू पीरियड इंटू R/100। सो पीरियड हमें मालूम है, आर भी मालूम है, हम ट्रू डिस्काउंट इससे निकाल लेंगे। तो यहां पे अगर हम ऐसा ले लेते हैं, सॉरी, लेट ट्रू डिस्काउंट बी ₹X। हमने ट्रू डिस्काउंट को ₹X ले लिया। देखो, बैंकर गेन का फार्मूला और हमारे पास बैंकर गेन है, हमें मालूम ₹20, तो आसानी से हम कर सकते हैं इसे। सो बैंकर्स गेन इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट इंटू N इंटू R/100। तो बैंकर गेन कितना हमारे पास? ₹20 है। ट्रू डिस्काउंट हमने क्या एज्यूम कर लिया? ₹X इंटू पीरियड N कितना? 1/3, R है 5/100। इससे हमें क्या मिल जाएगा? अभी ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। फार्मूले एक दूसरे से लिंक्ड है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना होता है। नाउ 20 इंटू X इंटू 1/3, 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 5 2 10, 20 हो जाएगा ये। सो ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू X इंटू 1/3, दैट इज 400 इंटू ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू X। ये 3 इंटू कर लेगा इससे, देयरफॉर X इक्वल क्या आ गया? ₹1200। ये हमें क्या मिल गया? बैंकर्स ट्रू डिस्काउंट में मिल गया, X की वैल्यू ट्रू डिस्काउंट। तो देयरफॉर क्या हो गया? ये ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, इनका कंप्लीट हो गया थोड़ा सा आप। सो हमें क्या मिल गया? बैंकर्स ट्रू डिस्काउंट। Therefore, true discount, that is TD, is equals to ₹1200। अब ट्रू डिस्काउंट मिल गया। अगर ये ट्रू डिस्काउंट मिल गया तो मुझे बैंकर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फाइंड आउट क्या करना था मुझे प्रॉब्लम में? ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट। इसके बाद अमाउंट ऑफ द बिल भी फाइंड आउट करना है। सो ध्यान दीजिए, मैं क्या लिखूंगा? नाउ बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ₹20। ये बैंकर्स गेन का हमारा। तो बैंकर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, ट्रू डिस्काउंट 1200 है, इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 प्लस 1200 हो जाएगा ये। देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट क्या आ गया? ₹1220। तो हमें बैंकर डिस्काउंट भी मिल गया, ट्रू डिस्काउंट भी मिल गया। हमें क्या निकालना है अब? अमाउंट ऑफ द बिल। सो अमाउंट ऑफ द बिल के लिए क्या करेंगे हम यहां पर? तो मुझे बताइए यहां पर हमें क्या करना होगा?
हमने फेस वैल्यू निकालना है एक तरह से, अमाउंट ऑफ बिल मतलब फेस वैल्यू ऑफ बिल। तो लेट फेस वैल्यू ऑफ द बिल बी रुपीज वाई। तो हमने फेस वैल्यू बिल की कितनी ले ली, वाई रुपीज ले ली। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला हम निकालेंगे यहां पर। और बैंकर डिस्काउंट किस पर निकालते हैं, ये देखिए बिल के फेस वैल्यू पर निकालते हैं। सम ड्यू को मैं बार बार फेस वैल्यू ही कहता हूं। तो बैंकर डिस्काउंट मालूम है ना, तो हम बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो बैंकर डिस्काउंट इक्वल फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर डिस्काउंट कितना है, 1220 रुपीज। फेस वैल्यू हमने बिल का कितना ले लिया, वाई रुपीज इंटू एन पीरियड कितना बताइए, 1/3 इंटू आर 5% अपॉन 100। सो यहां पे हम क्या करेंगे, y इंटू 1/3, 5 से हम 100 को डिवाइड कर देते हैं, 20 हो जाएगा। जरा बताइएगा दिख रहा है कि नहीं। 1220 इंटू 20 इज इक्वल्स टू y इंटू 1/3। तो देखिए यहां पे ले लेता हूं मैं, जरा मल्टीप्लाई कर लो इसे, 0 2 0 2 2 4 2 2 4 2 1 2 is equals to y into 1/3। So 24,400 into 3 हो जाएगा is equals to y। So y इक्वल क्या आ जाएगा, 3 4 12, 3 4 12 and 1 13, carry 1, 3 2 6 and 1 7, 73,200। ये क्या है, अमाउंट ऑफ बिल, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ द बिल। सो फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज 73,200। फेस वैल्यू ऑफ द बिल को हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ द बिल, दैट इज अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट ऑफ द बिल इज रुपीज 73,200। सो इस क्वेश्चन में हमें कितनी बातें पूछा था, क्या पूछा था, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। मैं एक बार और थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस दिया है 20 रुपीज, और यहां पर आपके पास फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच के डिफरेंस को हम बैंकर्स गेन कहते हैं। तो बैंकर गेन मिल गया हमें 20 रुपीज, लेकिन बैंकर गेन का फार्मूला क्या हमारे पास है, बैंकर गेन किस पे निकालते हैं, ट्रू डिस्काउंट पे निकालते हैं। तो हमने ट्रू डिस्काउंट को मान लिया X रुपीज है, और हमने बैंकर डिस्काउंट का अमाउंट 20 रुपीज रख करके हमने इस तरह से निकाला, तो हमें ट्रू डिस्काउंट मिल गया। जैसे ही हमें ट्रू डिस्काउंट मिल गया, हमने इस फार्मूले में लिखा तो बैंकर डिस्काउंट हमें मिल गया, और जैसे हमें बैंकर डिस्काउंट निकल गया तो बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। याद रखो, सम ड्यू को ही हम फेस वैल्यू ऑफ द बिल कहते हैं। तो ये फेस वैल्यू ऑफ द बिल पर हमने निकाल लिया बैंकर डिस्काउंट, और हमें बैंकर डिस्काउंट के साथ ही साथ क्या मिल गया, हमें फेस वैल्यू मिल गया बिल का। तो ये तीनों आंसर बहुत ही सिस्टमेटिकली मिल गए IMP क्वेश्चन। So this is question number 12. Now you will join us in question number 13 in next video. Till then, have a nice day. Bye bye.